नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वैसी फसल की बात करेंगे हम जिसमें बहुत ही कम लागत में और कम समय में बहुत बड़ी मुनाफा मिलने वाला है। आज हम उस फसल की बात करने वाले हैं तथा हम कहें कि उसमें खेत जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, निराई गुड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे खेती जो मुझे बहुत बड़ी यानी 250 से 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और अगर उसकी क्वालिटी की बात करें हम तो मिनरल विटामिन से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर इत्यादि मुख्य पोषक तत्व उसमें मौजूद है। आज हम उस फसल की बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने देखा होगा किसान भाई टमाटर लगा करके करेला, लौकी, बैगन, मिर्च, तरोई, शलजम तमाम तरह के सब्जी वर्गीय फसल लगा करके उसमें नए नई टेक्निक लगा करके वैज्ञानिक विधि, तो मल्चिंग व्यवस्था, ड्रिप, स्प्रिंकलर तमाम तरह की व्यवस्थाएं उसमें लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद और उसको लगाने के बाद भी किसान भाइयों का नुकसान चला जाता है, जिसमें किसान भाई काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैसी फसल की जो बहुत ही कम समय में और कम लागत में, कम खर्चे में बहुत बड़ी मुनाफा देने वाला है, उसकी हम बात करेंगे। किसान भाइयों, आगे इस फसल की विशेष जानकारी लेने से पहले आप यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है और हमेशा एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेके आने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान खेती बाड़ी। किसान भाइयों, जो हम बात कर रहे थे अभी कि वैसी फसल जिसमें खेत जुताई की आवश्यकता नहीं है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डालने हैं, तो वो फसल है मशरूम का। आपने भी सुना होगा मशरूम की खेती करके लोग बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम की फसल के लिए बहुत बड़ी जमीन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मशरूम के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और हम कैसे मशरूम उगाएं। देखिए, मशरूम लगाने के लिए आपको बहुत बड़ी घर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास घर की व्यवस्था नहीं है तो आप ढंग का अच्छा शेड लगा करके, बांस बल्ली पर शेड बना करके और उसमें बाहरी बाहरी से नेट लगा करके, ग्रीन नेट लगा करके आप उसमें मशरूम लगा सकते हैं, या झोपड़ी भी लगा करके आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पहले से घर में जगह है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई नया व्यवस्था सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मशरूम लगाने के लिए कौन कौन सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्थान की चुनाव करना होगा, जगह की चुनाव करना होगा जो बिल्कुल साफ सुथरा हो। अब चाहिए आपको धान की पुआल का कुट्टी, या आप गेहूं की भूसा भी ले सकते हैं। और चाहिए एक टैंक, या आप टैंक नहीं है तो आप ड्राम की भी व्यवस्था कर सकते हैं। पानी चाहिए, रस्सी, पॉलीथीन, और चाहिए आपको बेवस्टिन और फॉर्मलिन, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका मशरूम का स्पॉन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करें, यानी किस प्रकार से हम मशरूम लगाएं। मित्रों, आप मशरूम का स्पॉन
ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या आपके क्षेत्र में कहीं उस तरह का मशरूम का स्पर्म बनाने वाले लेबोरेटरी हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसे आप ऑनलाइन परचेज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके घर तक स्पर्म पहुँचेगा। और उसके साथ पॉलीथीन मंगवा लें, फार्मोलिन और बेबस्टिन, ये 2 तरह के फंगिसाइड दवा है जो फंगस को खत्म करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। मित्रों, आप एक टैंक लें और टैंक में फॉर्मेलिन डाल करके टैंक को अच्छी तरह से धुलाई कर लें। आपका टैंक बिल्कुल साफ सुथरा हो, फंगस रहित हो जाए। अब उस टैंक में पानी भर दें और उसमें गेहूं का भूसा हो या धान का पुआल का कुट्टी हो, उसको अच्छी तरह से भर दें। और अंतिम में उसको प्लास्टिक से ढक दें। मित्रों, अब हम आगे बात करेंगे कि उसको कब तक उसमें छोड़ें। तो आप रात भर के लिए भूसा को उस टैंक के अंदर छोड़ दें। अगर आपके पास टैंक नहीं है तो आप ड्राम की भी सहायता से भूसा को डिसाइज कर सकते हैं। रात भर फूलने के बाद उसको सुबह भूसा को बाहर निकाल दें और पानी उसका अच्छी तरह से निकल जाए। पानी निकलने के बाद उसको किसी तिरपाल पे अच्छी तरह से छाया में पसार दें, सूखने के लिए छाया में फैला दें। अब हम उसको लगभग 2 घंटा तक छाये में सुखाएंगे। आपका भूसा मशरूम लगाने के लिए कब तैयार होता है, इसको हम कैसे जानें? मित्रों, जब आप भूसा को लेकर के हाथ में दबाएंगे, जोर से दबाने के बाद आपका भूसा से पानी नहीं टपकना चाहिए। जब नहीं टपक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह भूसा आपका मशरूम का स्पॉन डालने के लिए, यानी मशरूम का बीज डालने के लिए तैयार है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका भूसा जब तैयार है तो पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन जो आप लिए हुए हैं उसको नीचे पेंदी को एक जगह चुन करके उस पर रबड़ की सहायता से या रस्सी की सहायता से बांध दें। बांधने के बाद उस पॉलीथीन को उलट दें। अब आपका पॉलीथीन बिल्कुल गोलाकार में आ गया। अब उसमें आप भूसा को डालेंगे। लगभग 2-2 इंच का लेयर बनाएंगे। जैसे आप सबसे पहले पॉलीथीन में जो फर्स्ट लेयर डालेंगे 2 इंची का डालें और पेंदी में स्पॉन पूरे एरिया में फैलाएं। अब फिर दूसरा लेयर डालेंगे, वो भी 2 इंची का डालेंगे। लेकिन ऊपरला लेयर में आपको क्या करना है कि केवल साइड साइड से स्पॉन को डालना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा लेयर, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप फर्स्ट लेयर में डाले, दूसरा लेयर में जो डाले साइड साइड से, उसी प्रकार से तीसरा लेयर में भी आप डालेंगे। लेकिन चौथा लेयर में आप पूरे एरिया में डालें, जैसे कि आप शुरुआत में नीचे डाले थे, पेंदी में डाले थे। अब उस पॉलीथीन को चुन करके ढंग से और भूसा को दबा करके टाइट कर दें और अच्छी तरह से बांध दें, सेफ बांधें। आपका टाइट रहे, बैग जो बना हुआ है पॉलीथीन का वो बिल्कुल टाइट रहे। किसी रबड़ की सहायता से उसको अच्छी तरह से बांध दें। मित्रों, आपका बैग अब लगाने के लिए तैयार है। लगाने से पहले अब आपको क्या करना है कि कलम की सहायता से उस बैग में 20 से 25 छेद बना दें। अब आपको क्या करना है, 3 रस्सी लें और तीनों के सहायता से एक मचान बनाएं जिस पे आप बैग को रख सकते हैं। और जहां आप झोपड़ी लगाए हैं, शेड लगाए हैं, या आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, वहां बैग को डालने से पहले फॉर्मोलिन
अच्छी तरह से 1 लीटर पानी में घोल बना लें। घोल बनाने के बाद पूरे रूम में उसको स्प्रे कर दें, ताकि आपका वो घर जहां आप मशरूम लगाने जा रहे हैं वो फंगस रहित हो जाए। तो वहां रस्सी लगाकर लगा लें और एक रस्सी में 3 से 4 बैग को आप लगाएं। चलिए, अब आपका बैग लग चुका है। अब बताते हैं इसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए, कैसे होता है। लगाने के बाद उसमें आप जैसे बैग सूखने की स्थिति दिखता है तो हल्का पानी का, केवल पानी का स्प्रे करें। अगर हो सके तो 2-4 बूंद फॉर्मोलिन डाल दें, बेबस्टिन डाल दें और पूरे बैग पे स्प्रे करें, ताकि उसमें कोई तरह का फफूंद ना लगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे 1 सप्ताह के बाद, यानी 1 सप्ताह से 10 दिनों के बाद आपका बैग धीरे धीरे सफेद होना शुरू होगा, यानी कि बैग के अंदर कवक बढ़ना शुरू होगा। यह लगभग 15 से 18 दिन में लगभग बैग पूरा आपका सफेद हो जाएगा। अब 20वां दिन से आपका मशरूम छोटे छोटे जो छेद आप बनाए थे उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया जारी कर देगा। और 5 से 6 दिन में आप देख पा रहे होंगे, 5 से 6 दिन में आपका वेस्टर्न मशरूम शानदार निकल करके तैयार हो चुका है। अब आप उसको तोड़ करके खा सकते हैं या बेच सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि उसको हम तोड़े कैसे। मित्रों, बैग में जब आपका अच्छी तरह से वेस्टर तैयार हो चुका है तो फूल को, वेस्टर मशरूम को हाथ से पकड़ेंगे और दाएं बाएं घुमा देंगे। मशरूम आपका निकल जाएगा, आपका हाथ में आ जाएगा। निकालने के बाद आप उसको किसी पेपर पे रखें और पंखा में हल्का हवा लगाने के बाद ही उसको पैक करें। जिस पॉलिथीन में पैक कर रहे हैं या डब्बा तैयार किए हुए हैं उस डब्बा में हल्का छेद होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का आवागमन उसमें होता रहे, आदान प्रदान होता रहे। किसान साथियों, अब आप इसको 250 से 300 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हम कहीं इसका डिमांड की तो इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 25% लोग जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा मिनरल विटामिन है और खाने का स्वास्थ्य बेनिफिट कितना बड़ा है। अब इसको खास त्यौहार पे, जैसे जन्मदिन, शादी विवाह, पिकनिक, उस टाइप से कुछ जो है खास समय पे मशरूम का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप इसको अच्छी तरह से ढंग से लगाएं, सुसज्जित रखें और इसका देखभाल अच्छी तरीक़ा से करें। यानी कि हम कहें तो आपका मशरूम लगाने से लगभग 25वां दिन से आप इसका हार्वेस्टिंग, यानी कि फूल का तोड़ाई कटाई करना शुरू कर देंगे और बेचना शुरू कर देंगे। ये रहा आपका मशरूम का फुल जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।